दम लिखा था, पर उसमें कहीं इस चीज़ का उल्लेख नहीं नहीं है। नहीं, सब कुछ बाबा साहब थोड़ी ना बताएंगे। बाबा साहब के मार्ग पर चलते हुए उनके कार्यों को आगे बढ़ाना हमारा कार्य बनता है। अब बहुत से लोग कहते हैं बाबा साहब से बड़े बन रहे हो, हम ये नहीं कहते हम बाबा साहब से बड़े बन रहे हैं, बाबा साहब के कारण बड़े बन रहे हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देखना शुरू कर चुके हैं SB लाइव 85। इस वक्त हम हैं समता बुद्ध विहार पे। जैसा कि आपको पता है कि आज दीपावली और दीपदान उत्सव दोनों है और यहाँ पर कठिन चिवरदान का प्रोग्राम किया गया है। और दीपदान उत्सव एक तरफ तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं अत्त दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। वहीं एक तबका जो है वो दीपावली के रूप में मना रहा है और एक तबका जो दीपदान उत्सव को देख रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, जो लोग दिवाली के रूप में मना रहे हैं वो तो अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। और हम अपनी बौद्ध विरासत को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से, जो हमारी विरासत है उसको पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से आज से नहीं 2008 से लगातार कर रहे हैं। और आप खुद साक्षी बने हैं यहाँ पर किस तरीके से बुद्धि सम्मत तरीके से बौद्ध संस्कारों के रूप में आपने देखा। बुद्ध तथागत बुद्ध के आगे आपका कैंडल जलाकर और पुष्प अर्पित कर कर किस तरीके से लोगों ने मनाया है। अब बच्चों का खेल कूद हो रहा है यहाँ पर, सुबह विपश्यना का अभ्यास हुआ। तो आप देखिए इसके अंदर कहाँ अंधविश्वास आपको नजर आता है। जो लोग वाकई में दीपदानोत्सव की आड़ में दिवाली मना रहे हैं तो उन लोगों की निंदा करें, उससे हमें कोई वो नहीं है, वो वाकई में निंदा के पात्र है। मगर जो नेक नियत से अपनी विरासत को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं तो उनकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। दीपदान उत्सव जो मनाते हैं आप लोग, उसका क्या पर्पज है कि उसका क्या मेन मकसद था कि दीपदान उत्सव मनाते हैं आप लोग? नहीं, इसका कोई मकसद तो था नहीं, है तो हमारी विरासत है, हमारा पर्व है ये, उसको हम पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से। इसका पूरा इतिहास क्या है? पहले तो हम आपसे खुद ही पूछना चाहेंगे कि आप हमें ये बता पाएंगे कि राम का दिवाली से कोई संबंध है? आप या जो बुद्धिजीवी कहना चाह रहे हैं वो राम का संबंध इस कार्तिक पूर्णिमा से स्थापित कर पाएंगे या इसके प्रमाण दे पाएंगे? जब तथागत कपिलवस्तु पधारे तो उसके अंदर सम्राट अशोक ने भी 84,000 काफ़ी स्तूपों का अपना निर्माण कराया, ये कराया जो आपको मालूम है, जो कि दीपवंश और महावंश के अंदर मिलता है। हम तो खैर इतने बुद्धिजीवी नहीं, पर आज आप देख रहे हैं देश के तमाम बुद्धिजीवी, जैसे कि आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, भिक्खु नंद रतन जी हैं, राजेश चंद्रा जी हैं, लखनऊ के मान बुद्धिजीवी हैं। तो काफ़ी लोग हैं जो कि अपनी विरासत को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से शोध कार्य कर रहे हैं और धीरे धीरे ला रहे हैं। बुद्ध और उनका दम लिखा था, पर उसमें कहीं इस चीज़ का उल्लेख नहीं है। नहीं, सब कुछ बाबा साहब थोड़ी ना बताएंगे। बाबा साहब के मार्ग पर चलते हुए उनके कार्यों को आगे बढ़ाना हमारा कार्य बनता है। अब बहुत से लोग कहते हैं बाबा साहब से बड़े बन रहे हो, हम ये नहीं कहते हम बाबा साहब से बड़े बन रहे हैं, बाबा साहब के कारण बड़े बन रहे हैं। बाबा साहब की दी गई शिक्षाओं पर चलकर उनके मार्ग पर चलते हुए। बाबा साहब ने तो वप्र मंगल उत्सव का जिक्र किया है, लोग वो तो नहीं मनाते। आप कह रहे हैं कि भाई बाबा साहब ने दीपदानोत्सव का उल्लेख नहीं किया, चलो ठीक है नहीं किया, पर जिस चीज़ का उल्लेख किया है वो लोग मनाते हैं, बताइए। वप्र मंगल उत्सव जो बहुजन समाज ने बाबा साहब को अपने 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 नजरिए से ग्रहण कर लिया है। बाबा साहब के मिशन को पीछे छोड़कर बहुजन समाज ने जो बाबा साहब के नाम पर अपनी अपनी दुकानें खोल ली हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखो जो नेक नियत से जो कार्य कर रहे हैं उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। और बाकी दुकानें तो आपको पता काफ़ी लोगों ने खोल रखी हैं। बाकी जो विरोध भी कर रहे हैं तो ये भी समझ लो बाबा साहब के मार्ग पर चलते हुए लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। आज हम इस लायक हो चुके हैं कि आपस में तर्क वितर्क कर रहे हैं और एक दिन इसका रिजल्ट निकल कर आएगा। लेकिन बुद्ध की जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, वो हर विदेश में या हमारे देश में समान है, पर और बाकी देश तो नहीं मनाते दीपदान उत्सव। नहीं, अभी राजेंद्र प्रसाद सिंह जी की आप पोस्ट देखिए, आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने बताया उसके अंदर थाईलैंड के अंदर दीपोत्सव मनाया जाता है। एक उन्होंने पुरानी किताब है JH स्ट्रॉन्ग की, उसके अंदर उन्होंने हवाला दिया है, उसका रेफरेंस दिया है कि कहाँ मनाया जाता है। वो अलग बात है कि इस रूप में ना मनाया जाता हो। मैं सवाल लेना चाहूँगी कि जिस तरह से लोग कहते हैं कि श्री राम जब आए थे अयोध्या लौट के, उस खुशी में दीपावली मनाई जाती है। तो श्री राम तो आए थे चैत के महीने में, वो तो अप्रैल में आता है, पर ये तो कार्तिक पूर्णिमा है। वो लोग सर आप कह रहे हैं कि चैत के महीने में आए थे, कार्तिक के महीने में आए थे,
श्री राम, लेकिन लोग दीपावली के रूप में मनाते हैं। और दीपदान उत्सव भी, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो दीपदान उत्सव भी मनाते हैं। लेकिन जो अगला इंसान है जो दीपावली मना रहा है, उसको कैसे पता चलेगा कि ये दीपदान उत्सव मना रहे हैं? उनको तो यही लगेगा कि वो दीपावली ही मना रहे हैं। तो मतलब उनके लोगों के देखने के नज़रिए की दृष्टि से हम अपने विरासत को पुनर्स्थापित ना करें। हमने कोई लक्ष्मी गणेश की पूजा करने को नहीं कह रहे, किसी को बम पटाखे छोड़ने की नहीं कह रहे, किसी को ये नहीं कह रहे कि भाई तुम, अगर हम तो ये कह रहे हैं कि बुद्धि सम्मत तरीके से अपना बुद्ध विहार में आओ, बुद्ध वंदना करो, अपने परिवार के साथ खुश रहो और अपना हो गया बस। कुछ लोग हैं दीपदान उत्सव का भी विरोध करते हैं। नहीं, ये विरोध के कारण ही तो आज ये स्थापित हो गया। अगर ये विरोध ना होता तो ये स्थापित ना हो पाता। ये हमारे पिताजी ने बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी, श्रवण कुमार पिप्पल जी, आपके मधुकर पिपलायन जी, आचार्य जुगल किशोर बौद्ध जी और डॉक्टर धर्म कीर्ति जी, आपके स्वरूप चंद बौद्ध जी, ये काफ़ी बड़ी टीम थी जो कि बुद्धिजीवियों की, जिन लोगों के प्रयास से आज ये धीरे धीरे, और ये कोई 2008 से मना रहे हैं, ये तो आज का कोई काम है नहीं। जो लोग दीपावली मना रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग दीपावली मनाते हैं, बोलते हैं आज के दिन लक्ष्मी जी आएंगी? जो लोग ब्राह्मणवादी तरीके से दीपावली मना रहे हैं उसका हम कट्टर विरोध करते हैं, पूरे तरीके से पुरजोर उसका विरोध करते हैं। और उनके घर में लक्ष्मी जी आती हैं और जो दीपदान उत्सव मनाते हैं, तो इसी आपने अभी पूछा था कि भाई आपका ये उद्देश्य क्या है। पहले तो ये था कि अपनी विरासत को हम पुनर्स्थापित कर रहे हैं, और दूसरा हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे जो लोग पाखंड में डूबे हुए हैं उनको वहाँ से अपनी तरफ कैसे डाइवर्ट किया जाए। जैसे कि बाबा साहब ने अशोक विजयदशमी का लोगों को अपना इतिहास बताया। आज जो लोग वहाँ पे नागपुर के अंदर आप देखते हैं लाखों की भीड़ आती है। वहाँ जब बाबा साहब ने अशोक विजयदशमी के दिन, दशहरे वाले दिन, वहाँ पर वो बाबा साहब की दीक्षा ली, तो उस टाइम पर आरएसएस के कार्यालय में लाखों का हजूम उमड़ता था। और वहाँ पर थोड़े बाबा साहब ने अब दीक्षा ली, और आज देख लो इतने समय बाद उनका मुख्यालय के कमरे तक सिमट गई है शस्त्र पूजा, और वहाँ पर हमारे 15-20 लाखों का हजूम उमड़ता है और पूरे देश में अशोक विजयदशमी मनाई जाती है। तो इसी तरीके से लोगों को जब अपना इतिहास पता लगेगा तो धीरे धीरे ये भी डेवलप होगा। अगर आपको लगता है कि अगर हम ये थोड़ा सा ही, हम 2-3 लोग ही मनाते हैं या खाली यहीं मनाते हैं, तो फिर इसके अंदर घबराने की आवश्यकता क्या है। तथागत गौतम बुद्ध समानता की बात किए थे कि लोग आपस में समान रहे, और कभी भी मतलब ऐसा भेदभाव की बात नहीं किए थे, समान की बात किए थे। लेकिन आज का जो माहौल है, लोग आपस में ही बिखर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में कर रहे हैं। नहीं, जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं वो तो फिर प्रायोजित लोग हैं एक तरीके से। बाकी जो समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो समझ रहे हैं, और जो हमारा विरोध कर रहे हैं वो भी हमारे साथ ही हैं। और हमें खुशी होती है कि भाई आज हमारा समाज इतना समृद्ध हो गया है बहस करने में, तर्क करने में, कि भाई पढ़ लिख करके हमें खुशी होती है कि भाई, और इसके अंदर भी हम एक सम्यक प्रकाशन का एक योगदान मानते हैं कि उनकी किताबें पढ़ पढ़ के लोग आज हमसे सवाल पूछते हैं, तो हमें भी गर्व महसूस होता है कि भाई कहाँ हमें कलम पकड़ने का अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, आज लोग आके हमसे सवाल करते हैं, तो हमसे सोचते हैं कि भाई अंश मात्र योगदान इसमें सम्यक प्रकाशन का। उत्सव मनाने से आपके घर में लक्ष्मी थोड़ी ना आएगी, वो तो दिवाली मनाने का आएगी। ना, आप इस बात को वहाँ का ले आ रहे हैं। दीपदानोत्सव आपके सामने मन चुका, यहाँ पर कौन सी लक्ष्मी आई, यहाँ कौन से लक्ष्मी गणेश की पूजा है। आपने देखा यहाँ पर बुद्ध विहार के अंदर लोग आए, लोगों ने अपना बुद्ध वंदना की, भिक्षुओं का दान दिया, कठिन चीवर दान का हुआ, या विपස්සना हुई, उधर बच्चों का गेम हो रहा है। यही हमारा ये है कि लोगों को जो पाखंड में डूबे हुए हैं उनको वहाँ से कन्वर्ट करके हम यहाँ पर अपना यहाँ पर बिजी। आपको नहीं लगता बुद्ध धर्म भी पाखंडवाद की ओर जा रहा है? नहीं, पाखंडवाद नहीं, यहाँ पर आपको कोई पाखंडवाद दिखा हो तो आप बताइए।